और बड़ी खबर न्यूयॉर्क से, जहां पर यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया। इन तीनों देशों ने कहा है कि वो भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिकी पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं और इसके अलावा रूस ने भी 3 दिन पहले ही भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला। We want to see permanent African representation on the Council. Brazil, India, Japan and Germany as permanent members, and more seats for elected members as well. Finally, to support this, we will also change how the UK does things. यूनाइटेड किंगडम ने तो बोल ही दिया था, फ्रांस ने दोबारा बोल दिया है और फ्रांस ने यह बोला है, रिआइटरेट करा है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और ये रूस भी कह चुका है, इंग्लैंड भी कह चुका है, फ्रांस भी कह चुका है, यूएस तो कह ही रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि मोदी साहब की दुनिया के टॉप टेक चीफ्स के साथ कौन कर सकता है इस तरह? सिर्फ वही कर सकता है जिसकी इतनी एबिलिटी हो। उन देखिए शाबाशी गए हैं, क्या दुनिया के टॉप टेक कंपनीज के आएंगे सीईओ उनसे मिलने के लिए? वो बुलाएंगे भी तो क्या वो आएंगे? नहीं आएंगे। दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा टैलेंट हर फील्ड में पाकिस्तानियों में, लेकिन वो टैलेंट जा कहाँ पे रहा है? बात तो हम यही करते हैं कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान के अंदर। वो टैलेंट आखिर हम दिखाते कहाँ पे हैं? वो टैलेंट आके जाके कहीं पे एग्जीक्यूट कहाँ पे होता है? सबकी एक मत होनी चाहिए। 5 मेंबर हैं और एक मेंबर है चीन, जो कि हर समय मना करता है कि नहीं, भारत को नहीं आना है। हो जाएगी, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगी और उसके आगे सिर्फ चीन और अमेरिका रह जाएंगे। ऐसी सूरत में क्या दुनिया ये अफोर्ड कर सकती? बार इंडिया का है उनकी हर सेंटेंस में सुंदर था। और क्या बात हुई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, सबकी सब इंडिया लेकर आनी है। जय हिंद दोस्तों, आज यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर, उन्होंने भी अप्रूवल दे दी कि भाई भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाओ। और अप्रूवल देंगे क्या वो? आज भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गई है और ये 2.5 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश इतने सालों से यूएन के स्थायी सदस्य बने हुए हैं। ऐसे यूएन को तो लात मार देना चाहिए भारत को। खुली ओपन बोल रहा हूँ। क्या रेलेवेंस है इस यूएन की? इसराइल हमास जंग रुकवादी, रूस यूक्रेन जंग रुकवादी, कुछ तो नहीं कर पाया ये यूएन। ये एक निरस्त संस्थान है जहाँ से बस एक देश दूसरे देश पे प्रेशर बनाते हैं, एक देश दूसरे देश की निंदा करते हैं, एक देश दूसरे देश की तारीफ करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अल्टीमेटली फैसला तो देश को ही करना पड़ता है। यूएन मेरे हिसाब से डिसफंक्शनल है, क्योंकि भारत जैसे देश तो वहाँ है ही नहीं जो ग्लोबली इस समय बड़ा रोल खेल रहे हैं। वो तो स्थायी सदस्य है ही नहीं, नॉर्मल मेंबर है। अब देखिए ना, रूस क्यों मानेगा वेस्टर्न कंट्रीज की बात, फ्रांस, यूके और अमेरिका की बात? ठीक है, तो भारत का होना यूएन में स्थायी सदस्य में जरूरी है। वरना इस बार जयशंकर साहब ने बोला ही हम बाहर हो जाएंगे नहीं हुए तो। यूनाइटेड किंगडम ने तो बोल ही दिया था, फ्रांस ने दोबारा बोल दिया है और फ्रांस ने यह बोला है, रिआइटरेट करा है कि भारत को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। और ये रूस भी कह चुका है, इंग्लैंड भी कह चुका है, फ्रांस भी कह चुका है, यूएस तो कह ही रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सबकी एक मत होनी चाहिए। 5 मेंबर हैं और एक मेंबर है चीन, जो कि हर समय मना करता है कि नहीं, भारत को नहीं आना है। अब दोस्तों, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हो गई, ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़ के, यूके को पीछे छोड़ के। अब लोगों का कहना है कि 2027-2028 तक भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की नंबर 3 हो जाएगी। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगी और उसके आगे सिर्फ चीन और अमेरिका रह जाएंगे। ऐसी सूरत में क्या दुनिया ये अफोर्ड कर सकती है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे एक अहम जो एक क्लब कह लीजिए, इसको आप क्लब इसको कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, इससे आप भारत को दूर रखें? क्या लॉजिक है इसका? सिर्फ ये कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। और ना ये आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूं, क्योंकि भारत में कोई न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करता भी नहीं है। वी डोंट टॉक अबाउट। वो हैं, सबको पता है, तो बात क्या करनी है इसके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी। आज की तारीख में बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना से भाग के भारत आ रही हैं। टुडे इंडिया इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। और जो ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस की हम लोग बात करते हैं, उसमें भारत कहां आता है, ये सोचने वाली बात है।
कब तक दुनिया के मुल्क भारत को ये बोलेंगे कि नहीं साहब आप, और दुनिया के मुल्क क्या, चीनी बोल रहा है, बाकी तो और कोई बोल नहीं रहा, कि आप इस टेबल पे आप नहीं बैठ सकते। ये देखिए 1945 में बनाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इफ मेमोरी सर्व्स मी राइट। 1945 में बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म, आज तक उसमें अमेंडमेंट नहीं लाए। देखिए 75 साल से ऊपर हो गए। कब इसमें देखिए, इवन जो दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें भी अमेंडमेंट आती हैं, गुजरते हुए समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आती हैं। लोग उसमें जो चीज़ अगर उनको लगता है कि आउटडेटेड हो गई उसको ठीक कर देते हैं। ये वाला प्लेटफॉर्म कभी अमेंड नहीं हुआ। ये वाला प्लेटफॉर्म वही है कॉलोनियल टाइम्स का, जब भारत के ऊपर राज था अंग्रेजों का, तब से वो चला आ रहा है, वही मानसिकता चली आ रही है। और इसके खिलाफ मोदी जी ने बोला भी था कि ये कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, आपको इनको अमेंड करना पड़ेगा। इसमें ब्राजील का भी हक बनता है, इसमें जर्मनी का भी हक बनता है, इसमें और देशों उनका भी हक बनता है। ये सिर्फ क्लोजली टाइटली नेट क्लब इस टाइप का बन गया है। तो इससे क्या होता है कि इसकी एफिकेसी कम हो रही है, इसकी एफिशिएंसी कम हो रही है, और मुझे लग रहा है कि इतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर भारत ये कहते कि हम सबसे बड़े आबादी वाले मुल्क हैं और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो लॉजिक क्या है उसको बाहर उस क्लब से रोकने का? कोई लॉजिक नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। 15 में से 5 मुश्किल हैं, बाकी गैर मुश्किल हैं। गैर मुश्किल में पाकिस्तान भी रहा है, भारत भी रहा है। ये अभी एक राय है, ये को अभी उनको रोकने तो मिल नहीं गई। इंशाल्लाह हम जो है पीछे नहीं हटेंगे और इंडिया की बड़ी कोशिश होगी यूनाइटेड नेशन में जो है मुस्तकिल सीट हासिल करने का, लेकिन अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह वो हम नहीं करने देंगे। आपको लहू के ज़रर का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? आपके ज़मीन नाजुक पे खराशें क्यों पड़ रही हैं? आपके अबरुओं की कमाने क्यों तड़ रही हैं? आपकी गुफ्तगू से झाग निकलने छींटे मुझ तक पड़ रहे हैं, क्यों हो रहा है? आपका खून तो पाकिस्तान के लिए खोलना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। काफर जो हैं वो काफर का साथ देंगे। इंडिया यूएनओ का परमानेंट मेंबर बने या ना बने, उसने पाकिस्तान का दुश्मन रहना है। और पाकिस्तानियों को ये मैं पैगाम दूंगा, अपनी आर्म फोर्सेस को भी और अपने लोगों को भी, सिर्फ अपने पर रिलाय करें और अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर रिलाय करें। छोड़ दें अमेरिका, चाइना के अपने मफादात हैं, अमेरिका के अपने मफादात हैं, रशिया के अपने मफादात हैं। सारे पाकिस्तान को टिश्यू पेपर नहीं है, एक आज़ाद मुल्क है, एक खुद मुख्तार मुल्क है। आपको नजर नहीं आ रहा? कौम एक जागी हुई कौम है। आप ये देखें, सबसे ज्यादा दुनिया में जो बॉम्बिंग हुई है, खुदकश हुए, पाकिस्तान में हुए हैं। सबसे ज्यादा मैशत के ऊपर ज़रबे लगाई हुई पाकिस्तान पे। आज भी देखें कि पाकिस्तानी सीना तान के फिर रहे हैं। ये बहुत बहादुर, गजूर और खुददार कौम है। थोड़ा सा हमारे पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनके हेड्स को और हमारी आर्म फोर्सेस को थोड़ा सा सोच लें, एक टेबल पे बैठ जाएं, तो फिर देखें कि पाकिस्तान नीड है पूरी दुनिया की। दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है $1 बिलियन के लिए। आप कभी IMF को सजदा रेज होते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, आप अपने ओवरसीज से करें तो कई $बिलियन वो नहीं भेजते आपको। तो इसलिए मेरे हाँ, तो ये की ना आपने बात, तो इसलिए अपने मुल्क पे तवज्जो दें, सारे मिलके बैठ के अपने पर्सनल इंटरेस्ट खुदा के लिए भूल जाएं। 75 सालों से सियासी लड़ाई जंग लड़ रहे हैं, हर कोई अपने अपनी तिजोरी, सीने में दिल नहीं रखे हुए, तिजोरियां रखी हुई हैं। खुदारा दिल रखें और इस कौम के लिए वो दिल धड़कने चाहिए, इस पाकिस्तान के लिए धड़कने चाहिए, पाकिस्तान को मजबूत करना चाहिए। नहीं तो आखिर ऐसा कौन सा उन्होंने, क्या नाम है, कह देंगे कारनामा किया है जिसकी वजह से फ्रांस और UK कह रहा है कि इनको बना देना चाहिए? उनके हैं ना जी, उनके मरासब है ना, उनके कुछ मरासब हैं। क्या पाकिस्तान के ऐसे मरासिम नहीं है? पाकिस्तान के मरासब चाइना के साथ हैं। चाइना ने इसीलिए सिफारिश की थी पाकिस्तान की। क्या चाइना की कोई सुनता नहीं है? नहीं सुनते हैं। अगर तो इनकी ना सुनते होते तो इनको अब तक क्यों रोका हुआ है? बना देते। अगर वो बन रहे हैं तो हो सकता है पाकिस्तान भी बन जाए। मुतालबा पाकिस्तान का भी है कि हमें भी बनाए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की बात इतनी आसानी से सुनी जाएगी जिस तरह इंडिया की बात को सुना जा रहा है? सुना जाना चाहिए। पाकिस्तान की बात हर फोरम पे सुनी जाती है। पाकिस्तान का, अभी मैं कल एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की है यहाँ अलहमरा में। यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंसानी बहबूद का और कल्चर पे वो काम करते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने ये इस्लामिक इंटरनेशनल फेस्टिवल मनाया है पाकिस्तान की यहाँ आर्ट काउंसिल ने। और वो किस लिए था कि यूनेस्को ने इस्लामी मुल्क ममालिक में जो आर्ट है, इस्लामिक आर्ट, टर्की में, सऊदीया में, ईरान में, पाकिस्तान में, उसको सराहा। और एक दुनिया का वर्ल्ड, ये जो 18 तारीख थी ना, 18 नवंबर, ये वर्ल्ड इस्लामिक डे था इस्लामिक कल्चर के वाले से। यानी दुनिया आहिस्ता इस्लामोफोबिया से बाहर आ रही है? आ चुकी है, क्यों नहीं आ रही? इस्लामिक फोबिया तो कुछ भी नहीं है। इस्लामिक आर्ट को उन्होंने सराहा है यूनेस्को ने। तो जो भी हिस्सा डालेगा वो, अगर कोई दूसरा मुल्क सिफारिश करता है तो सिफारिश ही है ना, अभी मेंबर बनाया तो नहीं।
बनाएंगे। सिफारिश करने की आखिर कोई वजह होती है ना? अभी जिस तरह आपने बताया कि मरासिम है, मरासिम तो पाकिस्तान के भी हर कंट्री के साथ हैं।